अब से कॉमनवेल्थ से पहले देखिए एक मुद्दे ने काफ़ी तूल पकड़ा था। सतेंद्र पहलवान है मोखरा से, और उस समय इन्होंने पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने आकर ये बात अपनी रख दी थी कि फेडरेशन मनमानी कर रही है, कोचेस है वो मनमानी कर रहे हैं, फेडरेशन है वो खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर सतेंद्र की उस बात को अगर उसी दिन है वो देश ने सीरियस ले लिया होता तो ऐसा मामला शायद ये दिन देखने को ना पड़ता कि जिन लोगों को आप देखते हैं कि वो आपके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जब वो तिरंगा झंडा है वो लहरता है, केवल वही खुश नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ 140 करोड़ भारतीय हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं। सतेंद्र की अगर बात को उसी दिन समझ लिया होता इस देश ने, फेडरेशन ने, तो शायद ये दिन देखने को ना पड़ता। सतेंद्र, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने देखिए पूरे देश के सामने ये बता दिया था कि कोचेस मनमानी करते हैं, फेडरेशन अच्छा नहीं कर रही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शायद आपका करियर तो बिल्कुल एक तरीके से देखिए ख़त्म किया गया एक तरफा तरीके से। आज ये हालात आ गए हैं जैसा आप कहते थे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल यही कहूँगा भाई, जो एक खिलाड़ी की जो एक आय होती है ना वो लगती है, वो उसके अगर कोई खिलाड़ी दिल से वो दुआ दे देता है, उसका करियर ख़राब किया जाता है तो वो खाली नहीं जाती कभी भी। क्यों? खिलाड़ी एक पूरे जीवन तपस्या करते हैं 20-25 साल तक, तो जैसे साधु तपस्या करते हैं वैसे ही खिलाड़ी एक तरह से तपस्या करते हैं। भाई खिलाड़ियों में भी अपनी एक वजूद होता है उनकी मेहनत में, और उसके साथ जब कोई ऐसे अन्याय करता है तो आवाज़ उठाते हैं और नहीं सुनवाई होती तो उसका एक दिन अंत ज़रूर होता है। ये उसी चीज़ का एक प्रमाण है यहाँ पे, जो इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी एक साथ आगे बैठ के, मेरे जैसे पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं, कितनों की ट्रालों में ऐसे ही हरवाया गया है, फिर उनको बैन कर दिया गया है या उन्हें मेंटली डिस्टर्ब रखा गया है। अभी आप देख लो, मई से लेके अब तक मेरे को काम मेहनत नहीं कर पाता, ऐसे ही फेडरेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। भाई मुझे सुलझवा दो इस मामले से, मेरा कोई सैंपल चेक नहीं हुआ कभी, मैंने कोई एक मतलब लाइफ की फर्स्ट मिस्टेक में ऐसा कर दिया कि भाई तुझे बैन कर दिया 4 साल के लिए। सतेंद्र, आपने कहा था, देखिए जब आपसे मीडिया ने पूछा था कि क्या सतेंद्र और लोग भी आपके सपोर्ट में हैं जूनियर रेसलर, तो आपने कहा था कि दबी जुबान में तो सभी इस बात को मानते हैं, क्या उसी दिन आ जाना चाहिए था? देखिए उन लोगों को। हाँ, मेरे पास बहुत सारे जो अभी यहाँ पे बैठे हैं हमारे ओलंपियन रेसलर, इनके फ़ोन आए थे कि भाई देखो हम वैसे भाई तेरे साथ हैं, हमें ये भी पता तेरे साथ बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ, पर हम ना खुल के सामने नहीं आ सकते, तुमको पता है हमारे साथ क्या होगा। फिर उसी दिन आ जाना चाहिए। हाँ, उसी दिन अगर ये आ जाते तो फिर ये सारी चीज़ें अब तक पता नहीं कब की ख़त्म हो चुकी होती। और चलो अब भी देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा है, ये आ गए उठ के सभी, और हम तो फिर साथ में ही। सतेंद्र, देखिए आपके हौसले को भी दाद देते हैं। देखिए आपका बड़ा कॉमनवेल्थ का आपका सपना था और करियर के इस पॉइंट में आपके साथ गलत किया था। देखिए आज भी आप लोग पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं, तो बड़ा दिल और बड़ा हौसला है सतेंद्र, आज भी दिखा रहे हैं। भाई दिल बड़ा या हौसला नहीं, ये हमारे लगा लो जो सब साथ के ही हैं, कोई इनमें इतना नहीं कि भाई हमसे कोई ज़्यादा सीनियर हो, पर सभी जूनियर खिलाड़ी भी हैं, इनका भी फ्यूचर है, तो उनके लिए अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई हक की जो लड़ाई होती है ना वो हर एक इंसान को लड़नी चाहिए, कोई अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। अगर हम आज नहीं बोलेंगे, हम ये अपना कुछ निजी फ़ायदा सोच के अपने घर बैठ जाएँ कि भाई मेरा तो चलो अब ठीक हो जाएगा आगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। मैं अपने भाई जो हमारी एक पहलवानी की कम्युनिटी है उसकी नज़रों में गिर जाऊँगा तो हमारा। आपने जब देखिए जिक्र तो किया था कि फेडरेशन मनमानी कर रही है, कोचेस हैं वो गलत करते हैं, यौन शोषण का इस तरह की बातें देखिए आपने उस समय नहीं की थी, क्या उस समय सतेंद्र को पता था? क्योंकि अब ये बातें भी निकल के आई हैं। मैं उस समय भी करता सारी बातें, मैं भी बोल सकता था उस समय, पर मुझे बहुत सारे जो मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे उस टाइम पे, उन्होंने यही बोला कि सतेंद्र कोचेस ने तेरे साथ ज़्यादा अन्याय किया, तो इस मुद्दे को सिर्फ कोचेस पे रख। मैं उस समय भी बोल सकता था, मुझे कोई इस तरह का कोई ये नहीं था कि भाई मैं डरता हूँ किसी से, पर उस समय बोलना मैंने इसीलिए ज़्यादा उचित नहीं समझा कि मेरे साथ कोई अच्छा पहलवान या कोई स्पोर्ट में आगे खड़ा नहीं हुआ। लखनऊ कैंप जो लगाए जाते थे ना, उसका एक खास तौर से जिक्र हो रहा है कि लखनऊ कैंप जो फेडरेशन कुश्ती ऑफ इंडिया के जो हेड है ना ब्रजभूषण, वो इसलिए लगवाते थे ताकि जो फीमेल रेसलर है ना वो उनको बुलाया जा सके। ये बातें देखिए चल रही है कि आप क्या कहेंगे जो लखनऊ कैंप लगाए जाते थे? अब देखो एक नॉर्मल सिंपल सी बात है भाई, कोई अपनी इज्जत को ख़राब करना नहीं चाहता, और लड़की हो गई इतना बड़ा बयान देना वो तो अपने आप में एक आपके सोचने की बात है। देश को भी उसके बारे में पूरा सोचना चाहिए और इस बात को ऐसे ही ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको गहराई तक ले जाके ताकि आगे किसी और फेडरेशन में इस तरह की हिम्मत ना हो, क्योंकि लड़कियां हर गेम में हैं
और फिर जब ये बातें पूरा देश देखेगा कि भाई लड़कियों के साथ ऐसा होता तो कौन माता पिता ये चाहेगा कि भाई उनकी बेटी खेल की तरफ रुझान हो। ठीक है सतेंद्र, देखिए आप तो इस चीज़ के भुगत भोगी हैं, ऐसे में एक रेसलर देखिए काफ़ी मजबूत होता है मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। इस घटना के बाद सतेंद्र मानसिक रूप से कितना टूट गए थे, इन लोगों का अब मतलब कि मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं कैसी होगी। मैं यही कहना चाहूँगा जो पहलवान जो होते हैं खासकर वो है ना अपना एक तो आइडल जो उनका होता है वो बहुत मजबूत रखते हैं, मानसिक रूप से हैं उसे वो देख के अपने जीवन में अपना आगे बढ़ते रहते हैं। और मानसिक रूप से टूटना ये होता है जैसे विनेश ने आपको बताया कि भाई मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, मानसिक परेशान किया गया, मुझे खोटा सिक्का तक बोला गया। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो, भाई लड़की इतना जब उसने सहन करके बोलने की हिम्मत दिखाई है तो लड़के भी उसके साथ इसीलिए सभी आगे खड़े हो गए कि भाई हाँ, जब साक्षी है, विनेश है, जब ये अंशु है, सोनम, ये सभी जब आगे सरिता ये बोल रही हैं तो भाई तुम्हारे साथ भी तो अन्याय हुआ, हमेशा हुआ, ट्रायल में कभी से चल रहा है। और ये जितने कोचेज़ हैं इनको भी फेडरेशन के साथ ही जो इसके साथ इन्वॉल्व होते थे, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, भी कोच जैसे लखनऊ कैंप लगता वहाँ पर जो चीफ कोच के ऊपर लगाए गए हैं कि भाई उसकी शिकायत भी की गई, शिकायत करने के बाद भी उसे सस्पेंड किया नहीं गया, अब की बार फिर उसी को चीफ कोच लगाया गया है। तो ये चीज़ें तो सबके सामने आएंगी, कोई गलत काम किया कभी किसी का छुपता तो नहीं है भाई, तो सबके सामने आ रही हैं तो वो लोग छुपते फिरेंगे। क्या ये नीचे से ऊपर तक ऐसा ही माहौल है या जो फेडरेशन के हेड हैं उनको हटाने से ही काम चल जाएगा? ये शुरुआत तो नीचे से ही हो रही है, ठीक है। नीचे हैं सिर्फ चमचागिरी टाइप के जिन्होंने अपना सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से प्यार है, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो खुद ये नहीं देखते भाई तुम्हारे भी बेटा है बेटी है, उनको भी भविष्य में कुछ करना है उनके साथ, कल को ऐसा अन्याय होगा जो तुम कर रहे हो अपने स्वार्थ में तो कैसा फील होगा। वो उनकी आत्मा, मैंने मेरा जो वो काम हुआ मैंने शायद जब भी बोला था भाई उनकी आत्मा और ज़मीर सब मर चुका है, उनमें कोई ना वो इस बात को समझ सकते, पर हाँ आप ज़रूर समझ जाएंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ धन्यवाद। सतेंद्र से थे, अगर इस रेसलर की अगर उसी दिन अगर बात है ये देश सुन लेता, अगर उसी दिन सतेंद्र की इन बातों को गंभीरता के साथ ले लिया जाता तो शायद वो दिन नहीं आता कि जंतर मंतर पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं वो सड़कों पर ना बैठे होते। अगर उसी दिन सतेंद्र की बात को गंभीरता से ले लिया जाता तो शायद ये जो डर्टी पिक्चर जो ये चली है ना कुश्ती जगत में, शायद ये ना होती। और अगर उसी दिन समझ लिया जाता तो पेरिस ओलंपिक में भारत की उम्मीदों पर को झटका नहीं लगता। शुक्रिया।